बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? यह मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं। परम शांति सभी को। मैं यहाँ पे मेडिटेशन के बारे में आप सभी को समझाना चाहूँगी। हम जानते हैं कि एक मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो आज सभी अपने लाइफस्टाइल में अपना रहे हैं, और अक्सर ये देखा जाता है, लोग बोल रहे हैं कि हमें जितना हो सके योग करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जितनी जागृति हो रही है योग के प्रति, चाहे हमारे वेस्टर्न कल्चर की तरफ से और हमारे यहाँ के जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी, तो योग के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगी कि योग है क्या बेसिकली। योग एक शाब्दिक शब्दों में अगर मैं समझाऊं बहुत सिंपल तरीके से, तो योग है जोड़, योग है कनेक्शन। तो कनेक्शन क्या है? कनेक्शन किसका किसके साथ? आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। तो अभी हमें समझना होगा कि अभी जो योग चारों तरफ समझाया जा रहा है वो शारीरिक योग के बारे में समझाया जा रहा है कि ये शारीरिक को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये योग सिखाया जाता है। तो अभी मैं ये आपको समझाना चाहूँगी कि जो योग है वो आत्मा, मन, बुद्धि से भी परे परमात्मा के साथ कनेक्शन है। ठीक है, तो अब ये तीनों चीज़ों को हम पहले समझेंगे कि योग को समझने के लिए पहले तीनों चीज़ों को समझते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए। अभी अगर मैं शुरुआत करूँ तो हमारा जो योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र, उसके अंदर हमें 8 अंग बताए गए हैं योग के। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा और समाधि। तो अब ये 8 जो अवस्थाएं हैं, तो ये 8 अवस्थाओं को पार करके हम योग द्वारा हम अपनी आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन करते हैं। तो आत्मा से परमात्मा की ओर हम कैसे जा सकते हैं? अब इसको सफ़र शुरू करने के पहले हमें सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे अंदर ये खोज होनी चाहिए कि मैं हूँ कौन। हमें इस लक्ष्य से अगर हमें बढ़ना है आगे, तो ये इसका प्रश्न अपने आप से सभी को पूछना चाहिए कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारा इस धरती पे किस पर्पस से जन्म हुआ है। तो हमें आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले अपने मन, बुद्धि और अपने संस्कारों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम कई 198 करोड़ साल से इस धरती लोक में आए हुए हैं। हमारे अंदर इतने सारे कर्म बंधनों की रिकॉर्डिंग्स है, हम इतने सारे कर्म चक्र में आ चुके हैं कि अब हमें वो कर्म चक्र हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर जो संचित जन्म के कर्म इकट्ठे हुए हैं, वो हमारे आत्मा के ऊपर इतने सारे आवरण चढ़ चुके हैं कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। हमें आत्मा को देखने की शक्ति नहीं है, आत्मा को जानने की शक्ति नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। अब मेडिटेशन की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने आपको कहा, सिर्फ ये शारीरिक योग जो हम करते हैं, इससे हम सिर्फ मन को कंट्रोल में थोड़ी देर कर सकते हैं। प्राणायाम से हम श्वासों को नियंत्रण कर सकते हैं। और अष्टांग योग में हमें ये समझाया जाता है कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, जब भी मेडिटेशन की बात होती है तो जो यम, नियम और आसन तक लोग पहुंच जाते हैं, प्राणायाम तक पहुंच जाते हैं। लोग श्वासों पे नियंत्रण करना सीख जाते हैं, श्वासों को। और प्रत्याहारा जो अगला हमारा जो अंग है अष्टांग योग का, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, क्योंकि प्रत्याहारा मतलब ये है कि जब वो अपनी मन और अपनी प्राण वायु है, दोनों को वो नियंत्रण करना सीख जाए। क्योंकि योग सूत्र में समझाया गया है कि जब हम अपने प्राणों को, प्राण वायु को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारे विचार भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हैं। तो सबसे बड़े इशू तो आज ये है कि कोई भी अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ में शांत अनुभव नहीं करता। मतलब थोड़ी देर के लिए आसन और ये प्राणायाम को फॉलो करते हैं, लेकिन मन शांत नहीं होता, क्योंकि एट द एंड उनको यहाँ से बाहर तो अपनी वही स्ट्रेसफुल नियत कर्म की लाइफ में आना ही है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? आवश्यक है ज्ञान। ठीक है, तो जब हम ज्ञान समझते हैं, ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? अपने आप को पहचानने से, अपने आप को जानने से। तो जब हम अपने आप को जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, अब मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप कैसा है? मेरा स्वरूप पवित्र, परम शांत और परम प्रकाश का है। तो हमें अपने आप को एक साधारण नहीं समझना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की वो दिव्य रचना है। और
यदि हम उस परम पिता परमात्मा की दिव्य रचना है तो हम उनका अंश हुए, और अगर हम उनका अंश है तो हम भी उनकी तरह अनंत और असीम शक्तियों से भरे हुए हैं। देखिए, एक बहुत साधारण सी बात ये मैं आपको कहना चाहूँगी, जीवन रूपी जो ये संसार है उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको करना क्या है, ये आपको चॉइस करना है। चॉइस आपके हाथ में है करनी। आपको पानी बाल्टी में भरना है या चम्मच में लेना है, ये आपकी मर्जी है। तो चॉइस, सब कुछ फ्री विल परमात्मा ने दी है, तो इस फ्री विल को समझना चाहिए हमें। जब हम ये फ्री विल को समझ जाएंगे और अपना पर्पस ढूंढेंगे, क्योंकि खाना पीना भोगना ये तो एक नॉर्मल जानवर भी करता है, तो हम हैं कौन? हम हैं आत्मा, आत्मा परमात्मा का उस अंश। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हमारा जो यहाँ पे हमें बेहद के ज्ञान में जो योग सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि हम बेहद की परम 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 आत्मा है, हम दिव्य आत्मा है, और हम इस बेहद की दुनिया से आए हैं। मतलब इस धरती से नहीं आए हैं, इसके ऊपर असीम दुनिया है, अनंत दुनिया है। इस धरती से ऊपर अनंत ब्रह्मांड है, अनंत गैलेक्सीज है, अनंत यूनिवर्स है, अनंत मल्टीवर्स है, बेहद की दुनिया है। मतलब जो इस आंखों से नहीं दिखती, इन आंखों से नहीं दिखती है, वो हमें समझना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का विस्तार करना पड़ेगा। अभी हमें साइंस भी समझा रही है कि वो मल्टीवर्स तक पहुंची है, उन्होंने मल्टीवर्स के चित्र भी दिखाए हैं। तो हमें समझना पड़ेगा ये दुनिया कितनी बड़ी है, हम अपने आप को सीमित करके नहीं रखते। अब वापस मैं अगर आपको योग पे आती हूँ तो हमें ये, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए कि हम इस धरती के नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हम ये बांध के रखा है हमने अपने आप को बॉन्ड में कि हम इस धरती के, इसलिए हम इससे ऊपर के बारे में नहीं देख सकते। हमने सब कुछ ये शरीर को ही मान के रखा है, क्योंकि ये दुनिया 5 तत्व की है, इसलिए हम ज़्यादातर समय शरीर के बारे में ही सोचते हैं, आत्मा के बारे में नहीं सोचते। तो हमें आत्मा के बारे में सोचना है। अब अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करिए योग के लिए। शारीरिक मानसिक तनाव हो, शारीरिक तनाव हो, इमोशनल आपको प्रॉब्लम्स हो, तो ये आप योग से ठीक कर सकते हो। तो अभी हमें शुरू कैसे करना है योग, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है। ठीक है, अब डिस्कनेक्ट होने के लिए हमें अलग अलग आप इसके लिए साधन यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ म्यूज़िक लगा सकते हैं, एक ऐसी शांति प्रिय जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए वायुमंडल का प्रभाव बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, क्योंकि जैसा वायुमंडल होता है वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डिस्कनेक्ट करने के बाद अपना सारा ध्यान जो है हमें अपना आत्मा में लगाना है, आत्मा में केंद्रित करना है। आत्मा कहाँ पे है? हमारी भ्रुकुटी में, दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। हमें वहाँ पे स्थिर करना है अपना मन, बुद्धि और अपनी सारी इंद्रियों से परे जाके अपना सारा ध्यान और सारा अटेंशन हमें आत्मा में लगाना है। अब फिर आत्मा में लगाने के बाद क्या करना है, उसमें हो गया। अब उसमें देखना क्या, आत्मा कैसी है? सबसे बड़ा प्रश्न भी यही आता है कि हम आत्मा को देखें क्या, जिस चीज़ को हमने देखा नहीं, अब उसको हम अनुभव कैसे करें। अब ये एक ऊर्जा है हमारी आत्मा में से, लगातार एक परम प्रकाश, हम सब परम लाइट के थे, हम सब लाइट बीइंग्स थे, हम परम प्रकाश के थे। ठीक है, अब हम अपनी वो शक्तियाँ खो बैठे हैं, हमारी आत्मा में बहुत सारे आवरण चढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर इस आवरणों का भी मैं आपको बताऊँ, हमारे योग सूत्र में अलग अलग प्रकार के कोश हमारी आत्मा में चढ़े हुए हैं। तो हमें उसके भीतर अपनी आत्मा के अंदर ये देखना है कि मैं बेहद की परम परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, प्रकाशित आत्मा हूँ, मैं बेहद की आनंद स्वरूप में। हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, सबसे पहले हमें समझना है। आत्मा का स्वरूप है पवित्रता, प्रकाश और परम शांति। ये मेरी आत्मा का स्वरूप है। आत्मा कैसी है? आनंदमय है। जो दुख और सुख की अवस्था है वो इस शरीर की है, वो मन की है। देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा। हर्ष और विषाद का जो भी हमारा कारण होता है वो मन डिसाइड करता है कि इसमें मुझे हर्ष मिल रहा है, इसमें मुझे विषाद मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आत्मा जो है वो तो, आत्मा तो आनंदमय है, सुख से भरी हुई आत्मा है। उसका स्वरूप ही परम आनंद, नित्य आनंद है। ठीक है, तो हमें उस स्वरूप में स्थित होना है। आपको अपने अंदर असीम प्रकाश देखना है, असीम प्रकाश, और उस प्रकाश के अंदर आपको उस परम शांति की अनुभूति करनी है। और उसके बाद आपको अपने आप को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ना है। क्योंकि देखिए, जब तक आप, पावर हाउस कौन है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आत्मस्वरूप तो ले लिया, आपने मेडिटेशन भी कर लिया, लेकिन मेडिटेशन के बाद आप जोड़ किससे रहे हो अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि योग इटसेल्फ, एक जो शब्द है वो बता रहे कनेक्शन। अब कनेक्शन आप किसकी ऊर्जा से कर रहे हो, कौन सी ऊर्जा से जोड़ रहे हो?
क्योंकि जब तक आप सही जगह पे नहीं जुड़ रहे हो, क्योंकि जिसका ध्यान करोगे वही शक्ति आपके अंदर आने वाली है। तो किसका ध्यान कर रहे हो? तो हम जब देवी देवताओं को करते हैं तो उनका ध्यान करें तो उनकी शक्ति हमारे अंदर आएगी। तो हम डायरेक्ट परम पिता परमात्मा को जब, परम ब्रह्म परमेश्वर को जब हम याद करते हैं तो हमें उनकी शक्ति मिलती है और फिर हम एहसास करते हैं कि हम ही ब्रह्म समान हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, तो मैं ही उसके जैसा ही हूँ। परमात्मा ने मुझे अपने जैसा ही बनाया है। उन्होंने जब रचना करी थी तो एकदम शुद्ध पवित्र करी थी, पाक करी थी, पावन पवित्र दुनिया की रचना करी थी और आत्मा भी ऐसी पवित्र बनाई थी। लेकिन धीरे 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 हम उस अवस्था में गिरते गिरते, अपने संकल्पों के कारण गिरते गिरते इस अवस्था में आ गए कि आज हम अपने आप को भूल बैठे हैं। तो हमें योग के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को धारण करते हुए आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। हम उनसे जब याद करेंगे, उनसे हम दिव्य शक्तियाँ लेंगे, दिव्य प्रकाश अपने अंदर लेंगे, तो हमारे अंदर वो दिव्य शक्तियाँ आएगी। धीरे धीरे हमारे कर्म बंधन कटने लग जाएंगे, हमारी आत्मा में शक्ति आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा हमारे अंदर और हम परम शांति की अनुभूति करेंगे। ठीक है, तो ये योग की राइट विधि है। अब हम बात इसके बारे में करेंगे कि इस ज्ञान से हमें प्राप्ति क्या हुई है। सबका लक्ष्य यही है कि हमें मोक्ष मिले। जितने भी आज लोग हैं, अगर अध्यात्म में अपना उन्नति करना चाहते हैं या अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। अब इसी ज्ञान से हम समझे हैं कि मोक्ष है क्या। जब इंसान शरीर छोड़ देता है तो वो जाता कहाँ है, क्या उसका रियल में मोक्ष होता है। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा एक उपनिषद गंगा का एपिसोड है और उस एपिसोड के बारे में मैं ज़रा सा आपको एक बताना चाहूँगी जिससे आप समझिए कि आत्माएं बार बार जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। एक्चुअली में उनका मोक्ष होता ही नहीं है। मतलब मोक्ष मतलब ये है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, वो उसमें समा जाए। ठीक है, वो अपने परम धाम पहुँच पाए, जहाँ से आत्मा आई है वो वापस उसी परम धाम में पहुंच जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी आत्माएं जब शरीर छोड़ती है तो कोई ना कोई उसके अंदर वासनाएं, इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरी हुई होती है। अब जब आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरी रहेगी तो वो आत्मा बहुत भारी होती है, तो उसका सूक्ष्म शरीर ऊपर नहीं जा पाता है और उसके अंदर ज्ञान भी नहीं होता है। तो जब हमें ज्ञान होता है, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमें यहाँ पे 4 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस मोक्ष या जीवन मुक्ति की ओर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ था कि एक बार ऐसा था कि एक चित्रकेतु की कहानी है। चित्रकेतु जो थे, एक राजा थे चित्रकेतु, उनकी बहुत सारी रानियां थी और लेकिन उनके जीवन में एक अभाव था, वो था उनके पुत्र नहीं थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। अब उनको बहुत ही दुख में रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके राज्य में अंगिरस नाम के ऋषि आए और उन्होंने अपना समस्या उनके सामने रखी कि मेरे पास सब कुछ है, यश है, कीर्ति है, राज्य है, सेना है, सब सुखी है, लेकिन मेरे पास जो मेरा पिंड दान करे वो मेरा पुत्र नहीं है। तो मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए आपसे यज्ञ कराना है। तो वो यज्ञ कराते हैं। तो अब वो यज्ञ करते हैं, वो बहुत समझाते हैं अंगिरस, उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि पुत्र जो है वो मोक्ष का कारण नहीं होता है। अगर पुत्र जो है वो मोक्ष का कारण होता तो राजा परीक्षित जो थे, परीक्षित राजा हुए, को जब मोक्ष मिला था तो वो उनको भगवत ज्ञान से मिला था, अपने तप और बल से मिला था। उनका पुत्र उनके मोक्ष का कारण नहीं बना था। तो उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन वो इतना दुखी था तो उनको था कि नहीं, मुझे पुत्र होना ही चाहिए। तो उन्होंने यज्ञ किया, उनके यज्ञ से उनके फलस्वरूप उनको पुत्र भी हुआ। उनकी बहुत सारी रानियां थी, लेकिन जब उनका स्नेह एक ही रानी और अपने पुत्र में रहने लगा, दूसरी रानियां उनकी बहुत दुखी हुई और उनको लगा कि जो उनका मोह का कारण बन गया है हम उसी को समाप्त कर देते हैं। उनको राजा चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने ईर्ष्यावश सारी रानियों ने उस पुत्र को मार दिया। अब हम जो मेन पॉइंट है हम उस पर आते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि अब वो हर्ष अपने विषाद में, एकदम दुख में खो चुका था। अब इस समय क्या हुआ कि अंगिरस वहाँ पे आए नारद मुनि के साथ और उनका शोक कम करने के लिए उनको ज्ञान दिया। उनको ज्ञान देने लगे कि ये तेरा कभी भी हर्ष और विषाद का कारण था ही नहीं, तूने अपने मन से ही उसको अपना हर्ष और विषाद का कारण बनाया था। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो पुत्र का शव अपने सामने देख रहा था। तो फिर उन्होंने जब नहीं समझा तो जो नारद मुनि है, कहते हैं कि नारद मुनि अपनी दिव्य शक्ति से उस जीवात्मा को लेकर आए जो वो उनके पुत्र के रूप में आया था। और फिर उसके बाद उनके पुत्र से पूछा और उनको बोला कि जो जीवात्मा को, कि ये जो देख रहा है कि तेरे परिवार में, तेरे माँ बाप, पूरा राज्य में शोक आ चुका है, तो तू वापस इस शरीर में आ जा। लेकिन उसने कहा कि मैं अब
इस योनि से जा चुका हूँ। ठीक है, मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, मैं अलग अलग योनियों में जा चुका हूँ, यक्ष किन्नर पशु पक्षी अलग अलग योनियों में जा चुका हूँ। मेरे ये कौन से जन्म के माता पिता हैं मुझे यही नहीं पता है, और ये मेरे माता पिता के है भी या नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो मैं अब अलग योनि में जा सकता हूँ, मैं इस योनि में वापस नहीं आ सकता हूँ। तब उन राजा चित्रकेतु की आंखें खुली कि ये जो वो शरीर को ही सब कुछ मान रहा था, तो वो जीव आत्मा ने उसकी आंखें खोल दी कि तू मेरा कुछ नहीं लगता। जब तक शरीर, देखिए बहुत सिंपल बात है कि जब तक शरीर है तब तक हमारा उनके साथ कनेक्शन है। जैसे ही शरीर छूट जाता है तो आत्मा अपने मन, अपने बुद्धि और संस्कार के अनुसार नया जन्म लेती है। यदि आपके अंदर ज्ञान होगा, ठीक है, अब ज्ञान की महत्वता ये है कि यदि आपके अंदर ज्ञान होगा तो ये ज्ञान आपका मोक्ष या मुक्ति का कारण बनेगा, जिससे कि हम अगले जन्म अपना सुधार सके, हम इस जन्म मरण के चक्र में बार बार ना आते रहे। तो इसके लिए हमें ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान से पवित्र ना कोई वस्तु है ना कोई तत्व है। ज्ञान से पवित्र ना कोई वस्तु है ना तत्व है। जो ज्ञानी आत्मा है वही उनको पहचान सकती है। जब हम देह और देह के सर्व संबंध भूल जाते हैं और अपना आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से लगाते हैं, तब वो हमारे सभी पापों का विनाश करते हैं। तो ये हमें सीखना है कि हमें इसी जन्म में क्या बार बार जन्म मरण के चक्र में आते रहना है या हमें मोक्ष की ओर जाना है। तो यदि आपका भी उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है तो आज से, अभी से अपना ज्ञान मार्ग में जाइए और ज्ञान सुनना शुरू करिए। अपनी अध्यात्म की यदि आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं, यदि जो भी मुझे सुन रहे हैं और अगर वो पूछेंगे कि हमें अध्यात्म शुरू करना है, स्पिरिचुअल लाइफ शुरू ही करनी है, तो हम कहाँ से शुरू करें? तो सबसे पहले अपने अंदर अपने वेदों शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू करिए। उसके अंदर असीम ज्ञान है, उसके अंदर हमें आत्मा के रियल तत्व का सभी हमें ज्ञान दिया गया है। तो हमारा मूल स्वरूप क्या है उसका ज्ञान भी हमें वेदों शास्त्रों में दिया। तो आज से, अभी से अपनी जर्नी अध्यात्म में शुरू करने से पहले आप वेदों शास्त्रों का अध्ययन करें। जब आप वेदों शास्त्रों का अध्ययन करेंगे आपकी मन और बुद्धि दोनों शुद्ध होती जाएगी। जब हम मन और बुद्धि शुद्ध होती जाएगी तो आत्मा के अंदर शक्ति आती जाएगी ज्ञान को समझने की और ज्ञान को धारण करने की। तो इसीलिए ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये 4 सब्जेक्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। अपने अंदर ज्ञान की खोज को पैदा करिए, तर्क करिए, हम क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, कब जाना है। अब आगे ये संसार कलयुग ऐसा ही चलता जाएगा, कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो कैसी दुनिया होगी? ऐसी ही दुनिया होगी। कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये सब तर्क पूछिए, अपने आप से पूछिए और इसके जवाब ढूंढिए। हमारे YouTube चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल करके, उसके अंदर 3000 के आसपास वीडियोस है। आपको अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो मिलेगी, लाइफ आफ्टर डेथ से लेके शिव, महाशिव, परम महाशिव कौन है, आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ये ब्रह्मांड कैसे बना, महाब्रह्मांड कैसे बना है, दुनिया की रचना कैसे हुई, ये दुनिया को कौन चला रहा है। ठीक है, तो ये सब वीडियोस को आप देखिए और आपको समझ आएगा, आप इस ज्ञान में और अंदर घुसेंगे तो आपका भी आत्मा का कल्याण होगा। आत्म कल्याण से ही विश्व कल्याण संभव है। परम शांति। और यहाँ पे जो भी हमने पीछे मल्टीवर्स में हमारा अस्तित्व, पीछे जो यहाँ पे लिखे हुए जो टाइटल ब्रह्मांड और जीवन की कहानी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में हम कहाँ हैं, आत्मा के अतीत और भविष्य की यात्रा, ब्रह्मांड की सबसे अनोखी यात्रा, क्या हम कभी समय यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का असल फैलाव कितना है, ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, ब्रह्मांड के बाहर आखिर क्या है, ब्रह्मांड की हैरान कर देने वाली जानकारियाँ, एलियंस, यूएफओ और बहुत कुछ। तो ये हमारे पीछे ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। तब एक कॉमन इंसान जो है ये समझ सके
कि मल्टीवर्स ये धरती लोक से बाहर जीवन है। देखो आज तक कोई भी धरती पे कोई भी साधु संत महात्मा आया हो, उन्होंने लाइफ इन मल्टीवर्स की तो बात ही नहीं की है। मल्टीवर्स के बारे में कोई बोलता ही नहीं है, इवन यूनिवर्स के बारे में कोई नहीं बोलता है, ब्रह्मांड और गैलेक्सी के बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, लेकिन इसको आगे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए ये कोई नहीं जानता है। तो ये डेफिनेटली ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक है। स्व को परिवर्तन के लिए बहुत ही सबसे पहला स्टेप है। तो ये आने वाले समय में बेहद की गीता है, आने वाले समय में ये सभी के घर होगी और होनी भी चाहिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।